नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। महतरी में करंट लागकर एक महिला की मृत्यु, 2 गोटे की अवस्था गंभीर। धनसा कुर्था में विद्यालय तोड़ल गेला के बाद विद्यार्थी सबसे सड़के पर पढ़ाई, वार्ड अध्यक्ष और प्रधान अध्यापक बीच आरोप प्रत्यारोप। जनकपुर धाम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान करावे युवा सबक नया प्रयास, इंटरनेट के माध्यम से विजिट जनकपुर अभियान शुरू। जनकपुर में नेकपा अध्यक्ष प्रचंड से दिल गेल अभिव्यक्ति पर बहस, केंद्र आ प्रदेश बीच द्वंद्व बढ़ावा चाहल गेल, राज्यपाल उपाध्यक्ष लाल के आरोप। नेकपा से प्रदेश कमेटी के सदस्य चयन आ केंद्रीय सदस्य सभक कार्य विभाजन कर 2 सदस्यीय कार्यदल गठन। आब समाचार विस्तार से। महतरी में करंट लागकर एक महिला के मृत्यु भेल छै, 2 गोटे गंभीर घायल भेल समाचार प्राप्त भेल छै। औरी नगरपालिका 9 इनरवा स्थित मिथिलेश पोल्ट्री फार्म में आई करंट लागकर 45 वर्षक मीना देवी सहनी के मृत्यु भेल छै। करंट से मीना देवी सहनी के श्रीमान सुरेंद्र सहनी आ 4 वर्षक भतीजा राजा सहनी घायल भेल छै। घायल सुरेश के जनकपुर में आ बालक राजा के राम गोपालपुर स्थित स्वास्थ्य चौकी में इलाज भ रहा है। पानी ताना वाला मोटर में विद्युत प्रवाह भेला से करंट लागल बताओल गेल छै। घटना का और अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी डीएसपी खगेन्द्र खटका जानकारी करौलेने छै। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 21 कुर्था में राजनीतिक विवाद आ खिंचातानी के कारण छात्र छात्रा सब सड़क में पढ़ बाध्य भेल छै। स्थानीय सरकार गठन भेला के बाद सड़क विस्तार के काज गति पौने आ एकरा बाद शुरू भेल विवाद से धनुषा कुर्था छात्र छात्रा सब समस्या में पड़ल छै। सड़क विस्तार के क्रम में राजर्षि जनक मावी के देवाल तोड़ल गेला के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक वीरेंद्र यादव अभियान के रूप में आंदोलित बनला छै। आई ओ डेस्क आ बेंच सड़क में लगाकर विद्यार्थी सबके प्रभावित सांकेतिक आंदोलन केलने छै। त्यसपछि दोस्रो अभिव्यञ्जन 18 यसको खण्डीकरण गर। इमहर वार्ड अध्यक्ष रामेश्वर महासेठ सड़क विस्तार के क्रम में तोड़ने देवाल सहित विद्यालय से हो पुनर्निर्माण के लिए अपना तैयार रहल, मुदा राजनीतिकरण कयल गेल आरोप लगलनि। ओ अपना विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए तैयार रहलो पर प्रधान अध्यापक यादव किछ राजनीतिक दल के बहकाव में आबि कर आंदोलन कर रहल आ विद्यार्थी सबके सेहो गलत रूप में प्रयोग कर रहल आरोप लगौलनि। हेड मास्टर के जाके कहियो वीरेंद्र यादव के जे अपने राजनीतिकरण स्कूल में नहीं बनैयो, अपने वाराध्यक्ष से संपर्क में रहो, वाराध्यक्ष के जते सहयोग करे पड़ती स्कूल के लागे हमरा पत्र दो, पत्र के आधार पर हम जाके मेयर से आ उप मेयर से सहयोग लके हमरा जते करे पड़ते हम तीनों आदमी मिल के करे के लागी हम 24 घंटा। ई राजनीति की करे छै, खट्टर पोखरी एगो उत्तरवाई टोला खट्टर पोखरी नाम है। खट्टर पोखरी ले अपने के 11 कट्ठा जमीन छै, मरखली छले। मरखली के कब्जा करे के लागी कब्जा तो कहिए ले है, अखन तो नाप नक्शा से छुटियाल जाए कि सब जमीन निकल जाए। वीरेंद्र यादव व्यक्तिगत कैले कब्जा करे चाहे से वीरेंद्र यादव के स्पष्टीकरण पूछल जाए टीवी पर। वार्ड अध्यक्ष महासेठ प्रधान अध्यापक यादव मेयर आ उपमेयर के सेहो नहीं टेर रहल आ राजनीति कर रहल। तहिना मेयर उपमेयर ऊपर समेत मुद्दा दक राजनीति के हीरो बन चाह रहल आरोप लगौलने छै। एम्हर प्रधान अध्यापक यादव वार्ड अध्यक्ष शाह रातारात विद्यालय के देवाल तोड़ने आ विद्यालय के सुधार में कोनो तदारुकता नहीं देखौने कहैत आरोप लगौलने छै। वो अपना नहीं भक विद्यार्थी सब अपने सड़क में पढ़ लागल दाबी केलने छै। बच्चा सबके रोड पर पढ़ाबि रहल छै, हम सब नहीं पढ़ै छै, बच्चा सब सफुर्त रोड पर आयल छै कि बैसाख के पहलो हफ्ता में विद्यालय के रात के 12 बजे डोजर लगा के वार्डाध्यक्ष के योजना में वार्डाध्यक्ष स्वयं अपने खड़ा भके भटकायल गेले और अभी तक एक कोई किस्म के व्यवस्थापन पुनर्स्थापन के बात नहीं भ रहा है। हम सब बच्चा के नांगो बिल्डिंग में पढ़ाबि रहल छियै, जे पर से बच्चा खसि सकै छै, मानवीय क्षति भ सकै छै, कंपाउंड वाल नहीं छै, बच्चा सब रोड पर जाइ छै, ओहि में
ठोकर लाग के बच्चा सबके मानवीय क्षति भ सकै छै। पूर्ण बच्चा सब धुआं से पूरे बीमार छै और ई सारा समस्या के कारण अब जाड़ा मौसम बच्चा वही बाहरो बिल्डिंग में नहीं रह सकै छै। एकर कोनो पक्ष नहीं भेला कारण हमरा सबके बाध्यता बच्चा सब के सपूर्त रोड पर आयल छै, हम सब सपोर्ट केने छी। वार्ड अध्यक्ष महासचिव प्रधान अध्यापक यादव ठेक्का द क देवाल तोड़ने आ वही के बाद एमाले विरोधी पार्टी सभक उकसाहट में आबिक राजनीति शुरू करने आरोप लगौलन। एनाका दू पक्ष के विवाद के कारण बाल बच्चा सब मुंह में मास्क लगाकर सड़क में पड़ब बाध्य भेलै छै। विद्यालय के विद्यार्थी सब सड़क में उड़ल धूला के कारण समस्या भ रहल बतौने छलनि। अब ओकरा सबके पढ़ाई में बहुते दिक्कत भ रहल है, तो इधर से गाड़ी जा रहा है तब बहुते आवाज सब आ रहा है, वही दुआरे हमरा सबके दिक्कत भ रहल है। वही दुआरे हम सब आंदोलन में उतरल छी यहाँ, जैसे कि हमरा सबके स्कूल जल्दी भन्दा जल्दी निर्माण कर दी। कक्षा 10 में पढ्छु, यहाँ चाहिँ हामीहरू रोडमा उत्रेछ किनभने हामीहरूको स्कुल भत्काएको छ र त्यहाँ स्कुलमा हामीहरू पढ्दाखेरि धेरै डिस्टर्ब हुन्छ। यहाँ हामीहरूको रोडमा गर्मी के समय में केना का पढ़ौला पर जाड़ में समस्या है त्या दबाव देव सड़क में पठन पाठन के लेल बाध्य भग उतर पड़ल प्रधान अध्यापक यादव बतौने छलनि। अमरकुर्थावासी सब नेता सब के बाल बच्चा सब निजी सुविधा संपन्न स्कूल में जनकपुर जाकर पढ़ रहल। मध्यम वर्गीय तथा गरीब विपन्न के बाल बच्चा सबके मास्क लगाकर सड़क पर पढ़ के लेल बाध्य कयल गेल उपराग व्यक्त केने छलनि। जनकपुरक पर्यटन धार्मिक सांस्कृतिक विकासक लेल जनकपुरक युवा सब आगू आयल अछि। जनकपुर में पढ़ लिख कर देश विदेश में विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत युवा सब विजिट जनकपुर नाव की वेबसाइट संचालन केनाई के संगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जनकपुर के डिजिटली पहचान करेबाक अभियान शुरू कयलक अछि। विदेशी पर्यटक सबसे इंटरनेट में नेपाल के विषय में खोजला पर सगरमाथा, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी सहित देश के धरोहर सब मात्र प्राथमिकता में आबि रहला सँ आब जनकपुर आ एहि क्षेत्र के महत्व के सेहो इंटरनेट में प्राथमिकता में आनबाक लेल अभियान शुरू कयल गेल हुनका सबके कहब छलनि। यहाँको मान्छेले पनि बुझ्छन्, यहाँको संस्कृतिको बारेमा नेपालका अरू भागका मान्छेले पनि बुझ्छन्। त्यसपछि यहाँका जुन हाम्रो पब्लिक अफिसियलहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूको कारण सायद बाटोहरू राम्रो बन्ला, बिजनेसहरू अझ कस्टमर फ्रेन्डली होला। त्यसैले म धेरै धेरै अभियान छु। कोड फॉर नेपाल के अगुवाई में शुरू भेल अभियान में अपन टेलीविजन सहितक संस्था सबके सेहो सहकार्य रहत। 2020 साल धरि में 15 लाख पर्यटक नेपाल अनबाक नेपाल सरकार के महत्वाकांक्षी योजना में सहयोग पहुँचेबाक उद्देश्य से सेहो अभियान शुरू कयल गेल युवा सबक कथन छलनि। अब हामीले visit janakpur.com रिलिज गर्दैछौँ 2-4 पर्सि शनिबार। त्यसैको लागि चाहिँ हामीले प्रेस मिट गरेको हौँ। हामीले चाहिँ यो एउटा हाम्रो यो अभियानले चाहिँ कसरी स्थानीय पर्यटनको विकास र हाम्रो जनकपुर क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर यो अभियान सुरु गरेको हौँ। नेपाल सरकारले 2020 सम्म चाहिँ नेपालमा 15 लाख टुरिस्ट भित्र्याउने भनेर चाहिँ एउटा अभियान थालेको छ। त्यो 15 लाख आउने मान्छेहरूलाई सकेसम्म धेरै मान्छेलाई जनकपुरसम्म ल्याउन सक्ने एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्न चाहिँ हामीले खोजिरहेको हो। अपन ठाम के मौलिकता ओकर विशेषता के प्रचार प्रसार करो हरेक जगह जते ओकरा से संभव हो। तो हम सब एक तो अखन आधुनिक युग में जी रहल छी आ इंटरनेट एकटा अपने कहबै तो सबसे शक्तिशाली हथियार अपना सबके हाथ में छै। जैसे कि हम सब संसार के आइ के दिन में सूचित सूचना प्रकाशित कर सकै छी। तो इंटरनेट के सहयोग से हम सब अपन जगह के इजिली प्रमोट कर सकै छी। आ ई काज मात्र कोनो एक्सपर्ट म्यूजिशियन एक्सपर्टे मात्र नहीं कर सकै छै, ई हम कर सकै छी, अहाँ कर सकै छी। अपन टेलीविजन के लोकेट करे के लागि हमरा म्यूजिक के आवश्यकता नहीं पड़ले, हम अपन मोबाइल में अपने लोकेट कर देलिए, अपने फोटो खींच के अपने रख देलिए। तो ई सब किछ एहन जनरल चीज भ गेल छै कि आई जेकरा हाथ में एंड्रॉइड फोन छै आ इंटरनेट छै वो बहुत कुछ कर सकै छी, कंटेंट डेवलप कर सकै छी अपन जगह के। अभियान अंतर्गत जनकपुरक महत्वपूर्ण स्थल सब मिथिला आर्ट, संस्कृति, मिथिला परिकार आ भोजन तैना भ्रमण में होबयवला खर्च सहितक संपूर्ण विवरण सब पर्यटक सबके केंद्रित कऽ इंटरनेट में रखबाक आयोजक जानकारी करौलक अछि।
12वटा मेल स्टुडेन्ट्सलाई हामी ट्रेन गर्छौँ कि कसरी डिजिटल फुटप्रिन्ट कुनै आफ्नो ठाउँको डिजिटल फुटप्रिन्ट कसरी बढाउने होइन, फोटोग्राफी युज गरेर, फेसबुक युज गरेर, गुगल युज गरेर आफ्नो ठाउँलाई कसरी ग्लोबली रिकग्नाइज गराउने भने हामी त्यो ट्रेनिङ दिन्छौँ। अनि यो वर्कसपको पनि गोलहरू छ हाम्रो। हामी जुन जनकपुरको मेन ठाउँहरू छ त्यसको गुगल म्याप्स, सबैले गुगल म्याप्स त सबैलाई थाहै होला हजुरहरूलाई। गुगल म्याप्समा हामी बढीभन्दा बढी इन्फर्मेसन राख्छौँ जनकपुरको जति इम्पोर्टेन्ट ठाउँहरू छ त्यसको। अब जस्तै सपोज तपाईँहरूलाई कुनै बाहिर कुनै ठाउँ जानु छ, न्युयोर्क, सिडनी, इभन थाइल्यान्ड भनौँ न, थाइल्यान्ड त बजेटमा छ सबैको, थाइल्यान्ड पनि जानु छ भने इफ यु गो अनलाइन एन्ड यु ट्राई टु फाइन्ड समथिङ थाइल्यान्ड, ब्याङ्कक यदि तपाईँ टाइप गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कुन ठाउँ भिजिट गर्ने, कहाँ बस्ने। अभियान के सार्थक बनावा गिलका कार्तिक 10, 11, 12 गते जनकपुर स्थित मोनास्टिक स्कूल में एक टेक्निकल सेमिनार के आयोजना किया जा रहा है, जायमे करीब 10 गोटे ये जानकार ब्लगर्स सबसे जनकपुर के युवा सब के टेक्निकल विषय में जानकारी दिल जात। अभियान युवा सब अपना सब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका और प्रदेश सरकार संग अभियान में समन्वय कर चाहने जानकारी कराउन छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक उपाध्यक्ष बिर्खेश चन्द्रलाल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड संघ आ प्रदेश बीच द्वंद्व बढ़ावा चाहने आरोप लगा दिले छ। प्रदेश सरकार के ओभरटेक नहीं कर कही धेरै निर्देशन के धमकी के संज्ञा दैत नेतालाल प्रचण्ड द्वंद्व बढ़ेबाक उद्देश्य से एहन अभिव्यक्ति देने दावी केले छ। काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में वो शीर्ष नेता जनकपुर जाकर एना कहनाई के मतलब द्वंद्व बढ़ेबाक नियत भेल आरोप लगौले छ। वो एना बजला से विश्वास के वातावरण समाप्त हेबाक आई सरकार बदनाम हेबाक सेहो बतौलन। कुछ दिन आगा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड जनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के सरकार संघीय सरकार के ओभरटेक कर चाहने कहित दुर्घटना भ सकबाक चेतावनीपूर्ण टिप्पणी केले छल। प्रदेश नंबर 2 के सरकार प्रहरी ऐन संसद से पारित करने प्रति संघीय सरकार असंतुष्टि जना रहा है। प्रचण्ड के अभिव्यक्ति के अपना गंभीर रूप में लेने कहित हो के परामर्श के रूप में मात्र नहीं भक धमकी भेल दावी समेत करे छ। नेता लाल संघीय सरकार बेसी में प्रदेश सरकार के विघटन आ निलंबन क सकबाक कहित ओहि के बाद अवस्था और जटिल हो सकबाक चेतावनी दिले छ। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश कमिटीक सदस्य चयन आ केन्द्रीय सदस्य सभक कार्य विभाजन कर 2 सदस्यीय कार्यदल गठन केलक अछि। आइ प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बैसल पार्टी सचिवालय बैसार प्रदेश कमिटीक सदस्य चयन आ केन्द्रीय सदस्य सभक कार्य विभाजन कर महासचिव विष्णु पौडेल आ सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा रहल 2 सदस्यीय कार्यदल गठन केलक अछि। निश्चित मापदंड के आधार में प्रदेश कमिटीक सदस्य चयन आ केन्द्रीय सदस्य सभा कार्य विभाजन के लिए प्रस्ताव तैयार कर जिम्मेवारी कार्यदल के देरे महासचिव पौडेल जानकारी करौले छ। ऐसा पहले सचिवालय बैसार प्रदेश कमिटीक पदाधिकारी कहीं चयन कर चुकल छ। गठन गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ। प्रदेश कमिटी का इंचार्ज, सह इंचार्ज, अध्यक्ष र सचिव को टुङ्गो सबै भइ नै सकेको छ। अब प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यहरूका निमित्त कार्यदलहरूले प्रस्ताव गरेका नामहरूलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा हामी रुजु गर्छौं र सचिवालयको बैठकबाट टुङ्गो गर्छौं र स्थायी कमिटीमा लिएर जान्छौं। यस प्रयोजनका लागि खास गरिकन कमरेड रामबहादुर थापा र मलाई कमिटीले जिम्मा दिएको छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्य विभाजन पनि प्रदेश कमिटी के इंचार्ज, सह इंचार्ज, अध्यक्ष आ सचिव चयन संबंधी सचिवालय के निर्णय में वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लिखित असहमति जनौला के बाद सचिवालय बैसार प्रदेश कमिटी सदस्य चयन के लिए प्रस्ताव तैयार कर कार्यदल गठन केलक अछि। कार्यदल पेश केने प्रस्ताव सचिवालय बैसार में परामर्श भेला के बाद ओहि के थाई समिति बैसार अनुमोदन करत। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा स्वर्गीय नेता चक्रप्रसाद वास्तोला के राष्ट्रप्रति समर्पित नेता के रूप में चित्रण केले छ। नेता वास्तोला के निधन भेल 13 दिन में आई पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आयोजित शोक सभा में सभापति देउवा नेपालक राजनीति, समाज सेवा आ कूटनीतिक क्षेत्र में वास्तोला से देखाओल गेल रास्ता से पार्टी के आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। सभापति देउवा तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादी के शान्ति प्रक्रिया में आन स्वर्गीय नेता वास्तोला भारत में रहिक पहुँचाउने योगदान के सेहो स्मरण केने छलनि। यहाँलाई धेरै ठुलो योगदान छ उहाँको। त्यसको लागि
उहाँले धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। यस बारेमा शान्ति प्रक्रियामा उहाँ धेरै ठुलो चाहिँ योगदान दिनुभएको छ। त्यस्तै अरू त पुरै चाहिँ कति गर्नुभएको धेरै गर्नुभएको छ होइन। उहाँ हरेक बेला चाहिँ गृहमन्त्री राखेर उहाँ एकजना राजदूत हुनुहुन्थ्यो। भुटानसितको चाहिँ शरणार्थी आएपछि वार्तामा उहाँको धेरै ठुलो योगदान छ। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेता वास्तोला से नेपाल के राजनीतिक, कूटनीतिक आ समाज सेवा में दिल गेल योगदान के चर्चा परिचर्चा केने छलनि। ओ नेता वास्तोला के अद्भुत क्षमता के नेता के रूप में सेहो स्मरण कैने छलनि। उपसभापति निधि नेता वास्तोला से भारत संगे के सीमा समस्या समाधान संबंधी लेल गेल अडान के सेहो तारीफ केने डेभलपमेन्ट र प्रोग्रेसको बारेमा एउटा नयाँ बाटो हामीलाई लानुपर्छ भन्ने उहाँको विचार त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। खास गरेर सीमान्तमा राजदूत पनि हुनु मन्त्री पनि हुनु। एकचोटि मैले त्यही प्रोभ गरेँ उहाँकै सँग भएकै कुराहरू। जब यो बोर्डर नेपाल र भारतको बोर्डरको बारेमा सबै टेक्निकल जोइन्ट टेक्निकल टिमले लिइसकेको छ। अहिले पनि भारतको कता कता भन्दैछ सुस्ता र कालापानीको बाँकी छ के हो र बाँकी कुरामा सिग्नेचर गरिहालौँ न। यो दुईवटा कुरा पछि गर्दा हुन्छ नि। गर्दै गर्दा मैले धेरै छलफल गरेँ। उहाँले मलाई बताउनु भयो र म त्यही बेलादेखि मैले त्यो पनि उहाँको कुरासँग सहमत भएर मैले पनि भने पार्टीको नेतृत्वमा मस्तिष्क घात के कारण बीमार नेता वास्तोला के आश्विन 27 गते सेनदिन ललितपुर खुमलटार स्थित उनके निवास में निधन भेल छल। वास्तोला परराष्ट्र मंत्री आ भारतक लेल नेपाली राजदूत के भूमिका से कुशलता के साथ निर्वाह केने छलनि। नेता वास्तोला 2046 साल के जन आंदोलन के बाद बनल गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वक सरकार के परराष्ट्र नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देवा वाला नेता के रूप में समेत परिचित छला। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी नेपाल भ्रमण में द्विपक्षीय हित के विषय में परामर्श। काठमांडू में रहल 4टा मिनरल वाटर उद्योग में सीलबंदी कयल गेल, मापदंड विपरीत पानी उत्पादन के आरोप। साफ अंडर 15 चैंपियनशिप में नेपालक विजय शुरुआत मालदीव 4-0 गोल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फिर से भारत में भ्रमण में जा रहा है। ऐसा पहले भादो अंतिम सप्ताह 4 दिनक राजकीय भ्रमण केने अध्यक्ष प्रचण्ड फिर शुक्र दिन भारत प्रस्थान कर लागल छथि। दाहाल शुक्र के भिनसर भारत पहुँच कर साँझ में काठमांडू घुरबाक हुनक प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा जानकारी दिलनि अछि। भारतक दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के याद में इंडिया फाउंडेशन कर लागल कार्यक्रम में सहभागी होब पूर्व प्रधानमंत्री प्रचण्ड भारत से आ लागल अछि। फाउंडेशन सत्तारूढ़ दल बीजेपी निकट संस्था मानल जाइत अछि। शुक्र से शुरू होबवाला कार्यक्रम 3 दिन धरि चलत। ई कार्यक्रम में भारतक वित्त मंत्री अरुण जेटली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगायत के सहभागिता रहबाक इंडिया फाउंडेशन बतौलक अछि। अध्यक्ष प्रचण्ड एहिसँ पहिने भादो 21 में समेत भारत भ्रमण केने छलथि। तहिना इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के कार्यक्रम में संबोधन कर गेल प्रचण्ड महत्वपूर्ण राजनीतिक भेंटघाट केने छलनि। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन सर्बिया सरकार के न्योता में बेलग्रेड प्रस्थान कयलनि अछि। सर्बिया बेलग्रेड में आयोजना होबय लागल यूरो एशियन एनर्जी सिक्योरिटी फोरमक सम्मेलन में भाग लेबा मंत्री पुन आइ भिनसर ओहि दिस प्रस्थान कयलनि अछि। शुक्र आ शनि दिन 2 दिन धरि चलयवला सम्मेलन के मंत्री पुन संबोधन सेहो करत। यूरोप आ एशिया के विभिन्न क्षेत्र के मंत्री आ उच्च आधिकारिक सहभागिता रहबाक सम्मेलन में मंत्री पुन नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र के अवस्था आ लगानी के संभावना विषय प्रवेश करेबाक सचिवालय जनौलक अछि। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी नेपाल आयल छथि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक न्योता में महासचिव येचुरी आइ भिनसर काठमांडू आयल छलनि। नेपाल आयल ओ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संगे संक्षिप्त बातचीत करैत अपन नेपाल भ्रमण के क्रम में 2 देश आ 2 पार्टी बीच के संबंध के और मजबूत बनाब केंद्रित होबाक धारणा रखने छलनि। Now, which one is that main? Between our two parties. The Communist Party of India, Marxist, and the Nepalese Communists have a very long tradition, both friendship and fraternity, based on the principles of communism
serving both our countries, our peoples, and both our partners. So that is the purpose of our visit. 5 days we'll be here 30th. नेपाल रहबा क्रममा महासचिव येचुरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेतासबसँगै भेटवार्ता करबाक कार्यक्रम छ। उसोकर दिन पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान से आयोजना होबवाला विचार गोष्ठी के सेहो सम्बोधन करबाक कार्यक्रम रहलै छ। शनि दिन सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चायपान कार्यक्रम में सहभागी भेलाका बाद महासचिव येचुरी स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम छ। कानूनविद टीकाराम भट्टराई प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा पारित केने पुलिस एन के औचित्य नहीं रहल दावी करेने छ। कानूनविद भट्टराई संहिता ऊपर प्रहार करैत कानून निर्माण नहीं कर सेहो प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा आ सरकार के सचेत करौले छ। काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में हो संघीय कानून से निर्धारण किया जाए वाला विषय प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा आ सरकार प्रहरी महानिरीक्षक सेहो बदल सकबाक जेहन प्रदेश एन पारित केने कहित विरोध जनौले छ। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सरकार अन्य पुलिस एन संविधान विपरीत रहल सेहो कानूनविद भट्टराई के तर्क छलैन। भनेर अस्ट्रेलियाको भन्ने कुरा संघीय कानूनले निर्धारण गर्छ। उदाहरणको लागि प्रदेश प्रहरीमा चाहिँ इन्सपेक्टर भन्दा माथिको मात्रै रहने वा इन्सपेक्टर भन्दा तलको मात्रै रहने वा डीएसपी सम्मको रहने वा एसएफसी सम्मको रहने कुन तहसम्मको प्रहरी त्यहाँ रहन्छन् भन्ने कुरा संघीय कानूनले निर्धारण नगरिकन अब प्रदेश कानूनले आफै निर्धारण गर्यो भने के हुने भयो त्यसको परिणाम संविधानको धारा 57 को धारा 6 बमोजिम भोलि प्रदेश अब संघीय कानूनले अब इन्सपेक्टर भन्दा तलका मात्रै प्रहरी कर्मचारीहरू प्रदेशमा रहन्छन् भनेर त्यो कानूनमा लेख्यो भने अहिले प्रदेश नम्बर 2 ले बनाएको प्रहरीहरूको कुनै औचित्य हो भएन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो औचित्यविहीन छ। अहिले यसको सार्थकता छैन। जुन प्रदेश सभाले अहिले प्रहरी ऐन जारी गरेको छ देखि संघीय सरकारसँग न्यु खोज्न खोजेको देखिन्छ। किनभने त्यो अनौपचारिक रूपमा हामीले त्यो ऐन हेर्यौं प्रहरी महानिरीक्षक सम्मको नियुक्ति सरुवा बढुवा प्रदेश सरकारले गर्ने गरिकन त्यो ऐन पास भएको छ। मुलुकमा एउटा प्रहरी महानिरीक्षक हुन्छ संघीय कानून बमोजिम। अब प्रदेशमै प्रहरी महानिरीक्षक हुन्छ भनेर त्यो ऐन पास भएपछि सिधै केन्द्रसँग टक्कर गर्न खोजेको देखिन्छ, केन्द्रसँग मनोमालिन्य गर्न खोजेको देखिन्छ। यसर्थ अघि मैले भनेको सहकारी र सहअस्तित्वमा आधारित संघीयता हो भन्ने कुरा प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभाले र त्यहाँको सरकारले बिर्सेको छ। संविधानको सीमा र लक्ष्मण रेखा उल्लङ्घन गरेको छ। अहिले 21 वटा अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ संविधानको धारा अनुसूची 6 मा। त्यो 21 वटा मध्ये अरु कानून सबै चाहिँ नबनाउनु पर्ने अनि लोकसेवा नै नबनाइकन प्रहरी ऐन चाहिँ पहिला बनाउनु पर्नेको यो रहस्य बुझ्न सकिएको छैन। यो रहस्यमय छ र यसले द्वन्द्वको सृजना गर्छ। उहाँहरूलाई राजनीतिक फाइदा त होला प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई हामीलाई संघले काम गर्न दिएन यसर्थ गर्न सकेनौ भन्ने एउटा नारा र आधार त बन्ला। भोलिको लागि चुनावी मुद्दा पनि बन्ला। तर मुलुक चुनावी मुद्दा र नाराले मात्रै चल्दैन। संविधान बमोजिमको बाटो हिँड्यो भने मात्रै हाम्रो संघीय शासन व्यवस्था बलियो हुन्छ। को अवस्थामा एकैचोटी प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गर्दा त्यहाँ एउटा अन्योलता आयो। एकदम टु दी पोइन्ट भन्छु म पत्रकार व्यवस्था। कानूनविद भट्टराई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानून निर्माण के और पक्ष के छोड़कर प्रदेश नंबर 2 के सरकार पुलिस आइन का संघीय सरकार संग विवाद चाह रहल आरोप लगौले छ। वो प्रदेश सरकार सहकार्य में आधारित संहिता भावना विपरीत चलन मिलबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल दावी सेहो करेने छ। जापान बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के 1 अरब 85 करोड़ अनुदान सहायता उपलब्ध कर लागल छ। अर्थ मंत्रालय के सचिव डाक्टर राजन खनाल आ नेपालक लेल जापान के राजदूत मिसा मिची साइगो बीच बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणक लेल नेपाल के उपलब्ध होबला एहि समझौता पत्र में हस्ताक्षर कयल गेल छ। अर्थ मंत्रालय में भेल कार्यक्रम में कयल गेल समझौता अनुसार 2020 भीतर बीपी राजमार्ग के 160 किलोमीटर भीतर के 20 ठाम में भूकंप से पहुंचल क्षति के पुनर्निर्माण कयल जायत। The government of Japan has been providing valuable support for the overall development of Nepal through various programs and projects. कार्यक्रम में नेपालक जापानक राजदूत साइगो नेपालक कृषि पर्यटन आ विद्यालय तह के बाल बच्चा सबक पढ़ाई लिखाई के सहज बनाब बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणक लेल आर्थिक सहायता उपलब्ध कर लागल जानकारी करौने छलैन। ओ नेपालक आर्थिक विकास में जापान सरकार आवश्यक सहयोग उपलब्ध करेबैत जेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलैन।
this was on tourism industry. Therefore, it is important the road is safe. 2072 साल में आयल विनाशकारी भूकंप से राजमार्ग अंतर्गत 20 स्थान टूट-फूट भेलै छ। जापान सरकारक आर्थिक सहायता में निर्माण भेल राजमार्ग 2071 साल से संचालन में आयल छल। विराटनगर में सामान्य विवाद में भेल हत्याकांड के अभियुक्त सब पकड़ा गेलै छ। हत्या के आरोप में पुलिस 6 गोटे के नियंत्रण में लेलकै छ। विराटनगर 14 के 19 वर्षक राहुल भगत के हत्या में संलग्न भेल कहित पुलिस 5 बालक सहित 6 गोटे के पकड़लकै छ। बीतल कार्तिक 2 गते दशैं टीका के दिन 8 गोटे के समूह विराटनगर 9 हनुमान मंदिर आगा लागल मेला देख गेल भगत ऊपर छुरा प्रहार कर हत्या करके काज करे छल पुलिस जनौलकै छ। पुलिस पत्रकार सम्मेलन का हत्या में संलग्न भेल सब में से 18 वर्षक कुहिरा नामक विशाल सहनी के सार्वजनिक केलकै छ और 5 18 वर्षक उमेर के भेला से सार्वजनिक नहीं कयल गेल पुलिस जानकारी देलकै छ। 2 गोटे एखनो फरार रहलै छ। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद काठमांडू में रहल 4टा मिनरल वाटर उद्योग में सीलबंदी कयल गेल। मापदंड विपरीत पानी उत्पादन के आरोप। साफ अंडर 15 चैंपियनशिप में नेपालक विजय शुरुआत मालदीव 4-0 गोल से पराजित। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब ने बाकी समाचार। सरकार काठमांडू में रहल 4टा मिनरल वाटर उद्योग में सीलबंदी केलकै छ। आय अनुगमन के क्रम में मापदंड विपरीत प्रशोधित पानी उत्पादन कयल गेल पोला के बाद काठमांडू के विभिन्न स्थान में रहल स्नो ब्रेवेज प्रणाली, कंचनजंगा मिनरल वाटर उद्योग, आक्वा मिनरल वाटर उद्योग आ सिटी मिनरल वाटर प्रणाली में सीलबंदी कयल गेल छै। प्रशोधित पानी उत्पादन मापदंड निर्देशिका विपरीत संचालन में रहल 4टा मिनरल वाटर उद्योग में उत्पादन कर रोक लगाओल गेल। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के सचिव युवक ध्वज जीसी जानकारी करौने छथि। के भन्दा उहाँहरूले जुन ढङ्गले पानी ग्राउन्ड वाटरबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ, प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई जुन सरसफाई प्युरिफिकेसन प्रोसेसमा लानुपर्ने हो ती कुराहरू र हाम्रो चाहिने जुन चाहिँ यो स्वच्छ पानी बोटलिङ गर्ने, जारमा फिल गर्ने हाम्रो चाहिने यो वास्तवमा जुन निर्देशिका छ यो 2074 को यो अनुगमन के क्रम में कतेको मिनरल वाटर उद्योग दर्ता समेत नहीं भेलै छ। विधि सम्मत ढंग से संचालन में नहीं रहल मिनरल वाटर उद्योग के अनुगमन टोली तत्काल प्रक्रिया पूरा कर सेहो सचेत करौने छल। सचिव जीसी उद्योग में दर्ता सेहो नहीं केने मिनरल वाटर उद्योग सबके प्रक्रिया पूरा करके मात्रै पानी उत्पादन कर सचेत कराओल गेल स्पष्ट केलनै छ। अवैध रूप में भारत लजाइत काल 24 कार्टून मदिरा आय महोत्तरी पुलिस बरामद केलकै छ। पुलिस के गश्ती टोली देखला के बाद भारतीय नंबर प्लेट के गाड़ी के चालक गाड़ी छोड़ कर फरार भ गेल छल। वही गाड़ी के चेक जांच करबा क्रम में 24 कार्टून में मदिरा भेटल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जनौलकै छ। जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 स्थित पर्सा पतौली से भारत भिट्ठा मोड़ दिस जा रहल DL 3CD 2287 नंबर के भारतीय गाड़ी में अवैध रूप में मदिरा भारत दिस लजा रहल अवस्था में पुलिस पकड़ने जनौलकै छ। भारत के बिहार में मदिरा प्रतिबंधित भेला के बाद पछिल्का समय नेपाल से मदिरा तस्करी होइत आबि रहलै छ। चितवन राष्ट्रिय निकुंज में साउन एम्हर प्राकृतिक कारण से 7टा गैंडा मरलै छ। निकुंज के प्रमुख संरक्षण अधिकृत देव कुमार ढकाल के अनुसार विभिन्न कारण से गैंडा सब मरलै छ। हुनक अनुसार गैंडा के बच्चा के गोही खाक दलदले में फैंस क गैंडा बूढ़ भक आ एकटा मृगौला एवं फोक्सो में खराबी भेला से मरल बताओल गेलै छ। चोरी शिकारी से गैंडा नहीं मरल निकुंज जनौलकै छ। गैंडा के संख्या बढ़त गेलो पर कालगति के कारण मरवाला के संख्या सेहो बढ़त गेल अरियाल बतौलनै छ। बीतल आर्थिक वर्ष में कालगति से 26टा गैंडा मरलै छ। ई संख्या एखन धरि के बेसी अछि। सन 2015 के गणना अनुसार निकुंज में 6 से 5टा गैंडा रहलै छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल साफ अंडर 15 चैंपियनशिप में विजय शुरुआत केलकै छ। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्स के मैदान में भेल खेल में समूह ए में रहल नेपाल मालदीव्स के 4-0 गोल के अंतर से हरौलकै छ। खेल भर मालदीव्स के दबाव में रखने नेपाल 28 मिनट में पेनाल्टी गोल मार्फत अग्रता लेने छल। 38 मिनट में नेपाल के राकेश के पास में पेनाल्टी एरिया से नमाज थापा मगर शानदार भली प्रहार गोल में परिणत भेला के बाद नेपाल 2-0 से अग्रता बनौने छल। पहिल हाफ में 2 गोल केने नेपाल दोसर हाफ में सेहो 2 गोल केने छल। 70 मिनट में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी दीपेश राय गोल का नेपाल के 4-0 के जीत दिउने छल। दीपेश 63 मिनट में नमाज थापा मगर के स्थान में मैदान प्रवेश केने छल। वैसा आगा आय भेल उद्घाटन खेल में समूह 20 पाकिस्तान चिपरिचित प्रतिद्वंदी भारत के 2-1 गोल अंतर से पराजित केने छल।
खेल के 31 मिनट में पाकिस्तान खेल में अग्रता बनाउने छन्। एकर अंदान जस्टिन गोल केने छल। दोसर हाफ के शुरू में भारत बराबरी गोल केने छल। 53 मिनट में थालाचुई गोल केने छल। मुदा भारत ऊपर के लगातार के आक्रमक बनित पाकिस्तान के लिए वासिफ 85 मिनट में निर्णायक गोल करैत साबिक विजेता भारत के 2-1 से हरौलकै छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। महोत्तरी में करेंट लागेको एकटा महिला की मृत्यु, 2 गोटे की अवस्था गंभीर। धनसाकुर्था में विद्यालय तोड़ल गेला के बाद विद्यार्थी सबसे सड़के पर पढ़ाई। वार्ड अध्यक्ष आ प्रधानाध्यापक बीच आरोप प्रत्यारोप। जनकपुर धाम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान कराब युवा सभक नया प्रयास। इंटरनेट के माध्यम से विजिट जनकपुर अभियान शुरू। जनकपुर में नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड से देल गेल अभिव्यक्ति पर बहस। केंद्र आ प्रदेश बीच द्वंद्व बढ़ाव चाहल गेल, राजपा उपाध्यक्ष लाल के आरोप। नेकपा से प्रदेश कमिटी सदस्य चयन आ केंद्रीय सदस्य सभा कार्य विभाजन कर 2 सदस्य कार्यदल गठन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।